आखिरी कॉल जो मौत के बाद आई। एक सुनसान सड़क, आधी रात और ऐसा प्यार जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। रात के ठीक 11:47 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। दिल्ली के एक छोटे से इलाका में रहने वाला आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। आज पूरे 6 महीने हो गए थे। 6 महीने पहले उसकी गर्लफ्रेंड शान्या एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी, या शायद सबको यही लगा था। आरव ने सान्या से बहुत प्यार किया था। दोनों की शादी की बातें तक होने लगी थी, लेकिन एक रात अचानक खबर आई, सान्या की कार पहाड़ी से नीचे गिर गई। कोई नहीं बचा। उस दिन के बाद आरव जैसे अंदर से मर गया था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। ट्रेन ट्रेन मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके हाथ कांप गए। सान्या कॉलिंग। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसके कांपते हाथों से कॉल उठाई। हाँ, हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज़ आई। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, आरव, मुझे लेने आओ। आरव का शरीर जैसे जम गया। ये आवाज़ ये सान्या की ही थी। सान्या, तुम जिंदा हो? फ़ोन कट गया। उसके तुरंत बाद एक मैसेज आया, पुराने रेलवे स्टेशन आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आरव को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दिल कह रहा था, अगर सच में सान्या हुई तो। आधी रात में वो अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। बारिश लगातार हो रही थी। पुराना रेलवे स्टेशन शहर से दूर था। सालों पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे वहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन प्यार डर से बड़ा था। करीब 35 मिनट बाद आरव पुराने रेलवे स्टेशन पहुँचा। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगा ट्रैक और धुंध में डूबी पुरानी इमारत, सब कुछ डरावना लग रहा था। लेकिन आरव की नज़रें बस एक चीज़ ढूंढ रही थी, सान्या। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लंबे खुले बाल, हल्की मुस्कान और बड़ा वही चेहरा, सान्या। आरव की सांसें जैसे रुक गई। सान्या, लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। वो सच में सान्या थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे, मगर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आरव फिर भी खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर उसके पास गया। तुम जिंदा हो? सबने कहा था तुम मर गई। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। काश मैं सच में जिंदा होती। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? सान्या ने धीरे से कहा, मेरी मौत हादसा नहीं थी आरव, मुझे मारा गया था। आरव जैसे पत्थर का हो गया। किसने? सान्या कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक स्टेशन की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। टक 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 किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पुराने लाउड स्पीकर से खरखराती आवाज़ आई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली आखिरी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। आरव ने डरकर चारों तरफ देखा, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं चलती। सान्या का चेहरा अचानक डर से भर गया। वो आ गया। कौन? सान्या कुछ बोलती उससे पहले धुंध के बीच एक काली परछाई दिखाई दी। लंबा कद, काले कपड़े और हाथ में पुरानी लालटेन। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सान्या पीछे हटने लगी। आरव,
अगर अपनी जान बचानी है तो अभी भाग जाओ, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी वो परछाई अचानक कुछ ही सेकंड में उनके सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और आवाज़ इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं। जो मर चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश मत करो। आरव का गला सूख गया, लेकिन तभी शान्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, सच जानना है तो मेरे साथ चलो। और वो उसे स्टेशन के नीचे बने एक पुराने बंद कमरे की तरफ ले गई, जहाँ दरवाजे पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की स्टोरी ईजिली आप तक मिल सके। थैंक यू।